हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर हम आज ये जो ज्योग्राफी का लेबर स्टैंड का ज्योग्राफी का जो आज पेपर हुआ था उसके आंसर की लेकर आए और जो 100% सटीक और ऑथेंटिक आंसर की है। इसकी बोर्ड की जब आंसर किया है तब आप मिला लेना 99%। इसमें हमारे चैनल के ही जो क्वेश्चन में आंसर बता रहा हूँ वही मैच होंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का जो लेबर स्टैंड ज्योग्राफी का पेपर की आंसर की। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान में कृषि के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो पहला ऑप्शन, राजस्थान देश में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल ये देश का बड़ा सबसे उत्पादक है। और राजस्थान में अजमेर, नागौर, अलवर और भरतपुर मुख्य ज्वार उत्पादक जिले हैं। बिल्कुल है, अजमेर तो ज्वार उत्पादन का प्रथम आता है हमारे ये नागौर में। और सी ऑप्शन में राजस्थान का तिलहन और सरसों उत्पादन में देश में प्रथम स्थान। बिल्कुल है, सरसों और तिलहन इसमें उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। और राजस्थान में कपास उत्पादन में भरतपुर एक अग्रणी जिला है। ये गलत है, ये आंसर ये गलत है, क्योंकि कपास दक्षिणी हाड़ौती प्रदेश में होती है, राजस्थान में, ना कि भरतपुर में होती है। और ई ऑप्शन में मक्का राजस्थान की 30 महत्वपूर्ण फसल है। बिल्कुल ये भी सही है। तो इसमें डी ऑप्शन को काटते हैं तो इसमें आंसर की हमारा आ रहा है ए बी सी। तो इसमें सी आंसर सही है। तो अगले क्वेश्चन, राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति और वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये ऑप्शन, राजस्थान में वन आच्छादित क्षेत्र 9.57 बिल्कुल सही है। और सघन वन राजस्थान के सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद आदि में विस्तृत है। यह गलत है, इसमें यह गलत है। और सी ऑप्शन है, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन पश्चिमी शुष्क और अशुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्कुल ये भी सही है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन राजस्थान में छोटे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये भी सही है। तो इसमें ए सी डी होगा इसमें। तो इसमें ए सी डी किसमें, ए सी डी इसमें सी में। तो इसमें सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, 3 नंबर क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। अभिकथन ए, बहुत सारी वन्यजीव प्रजाति विलुप्त के कगार पर है और राजस्थान में भी उनकी संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। बिल्कुल ये भी सही है आंसर। इसमें ए भी कथन भी सही है। वन्यजीव हानि के मुख्य कारण है पर्यावरणीय हानि, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, कस्बों, बांधों, सड़कों, औद्योगिक इकाइयों के निर्माण इत्यादि के कारण वन भूमि की हानि हुई है। तो इसमें आपका होगा ये दोनों भी सही है। इसकी व्याख्या भी ए है और आर दोनों इसकी व्याख्या भी करते हैं और ये दोनों भी सही है। तो इसमें ए आंसर एकदम सही होगा। और अगला क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ये एक कथन के रूप में लिखित है और दूसरे कारण के रूप में बताना है। कथन है, ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान जून माह में दर्ज किया जाता है। बिल्कुल सही है। और कारण आर, ग्रीष्म ऋतु में लू नामक गर्म हवाएं बहती है। इसमें ये तो सही है, इसमें ये तो सही आ रहा है आपके। और इसमें ए सही है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, लेकिन है ना इसकी ये आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। 5 क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रवाहित बहते जल के भू आकृतिक अभिकारक के संदर्भ में निम्न सही कथनों की पहचान कीजिए। प्रवाहित जल आंध्र प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण अभिकारक है और स्थलगत प्रवाह के कारण प्रदान होता है। और इसमें ए तो सही है और बी भी सही है। और नदी चैनल का ढाल जितना मंद हो उतना ही अधिक प्रदन होता है। यह गलत है बिल्कुल, क्योंकि जितने बहाव ज़्यादा होगा तो उतना प्रदन ज़्यादा होगा। युवा अवस्था में धारा विभाजित, संकीर्ण तथा उठे होते हैं दलदली भूमि, आर्द्र स्थलों और झीलों के साथ। ये भी गलत है। तो इसमें यह भी गलत है। 5 ऑप्शन में आपके सी भी गलत है और डी भी गलत है। तो ए भी सही है। तो इसमें बी आंसर एकदम राइट होगा। तो छठा क्वेश्चन ये रहा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसमें जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में नंद पर्वत शिखर है। और लद्दाख में ये आपके सोल्टो कांगड़ी है। और उत्तराखंड में आपके माउंट नंदा देवी है। और सिक्किम में आपके माउंट कंचनजंगा है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट होगा। अगले क्वेश्चन 7वां ये रहा, स्थलाकृति निम्नलिखित मानचित्रों के प्रकार को स्केल रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें 7 में आपके आंसर होगा डी, सी एटलस मानचित्र और स्थलाकृतिक मानचित्र और नगर योजना मानचित्र और ग्राम भू संपत्ति मानचित्र। 7वां क्वेश्चन कंप्लीट। और 8वां क्वेश्चन ये रहा,
इसमें 8 क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि भाई ये समय दोपहर के 12 बजे और तब 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थल के स्थानीय समय का निर्धारण करें। तो इसमें 6 सायंकाल होगा। तो इसमें 6 बजे सायंकाल होगा। और 9वां क्वेश्चन है जो मानचित्र में किस पट्टी की सतह के किसी प्रदत्त क्षेत्र की आकृति शुद्ध रखी गई है। इसमें शुद्ध किसकी आकृति रखी गई है। तो 9 में आपके सी आंसर होगा यथाकृतिक ऑर्थोमॉर्फिक प्रक्षेप। अगला 10वां क्वेश्चन, हेरा मानचित्र प्रक्षेप से मानचित्र को भारत को सर्वोत्तम निरूपित किया जा सकता है। तो इसमें शंक्वाकार प्रक्षेप यह आंसर होगा, इसमें बी आंसर होगा। और 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित ढालों में से किसमें समोच्च रेखा अति निकट स्थित होती है। तो अति निकट समोच्च रेखा त्रिभुज ढाल में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। 12वां क्वेश्चन में है आपके 12 क्वेश्चन में पृथ्वी के किस प्रदेश में महाविद्युत केंद्रों की संख्या सर्वाधिक है। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश में सर्वाधिक है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में सर्वाधिक है। और 13 क्वेश्चन में विश्व में निम्नलिखित परिस्थितियों तप्त स्थलों हॉटस्पॉट को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित किए। तो इसमें आपके पहला होगा मध्य अमेरिकी उच्च भूमि। और इसमें अंटार्कटिक वन ब्राज़ील होगा बाद में। और उसके बाद में पूरी चाप पर्वतमाला होगी। और उसके बाद में न्यूजीलैंड होगा, पूर्वी हिमालय होगा। और ई सबसे लास्ट में होगा। तो ये अब किस में मैच कर रहा है। तो ए में मैच कर रहा है। तो इसमें आपके ए राइट होगा। तो इस आपने ए राइट होगा इसमें आपके। अगले क्वेश्चन 14वां, गंगा अफवाह तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो इसमें गंगा नदी का उद्गम गोमुखी के पास गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, बिल्कुल ये सही राइट है, बिल्कुल ये राइट है। और देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलकर गंगा बनाती है, बिल्कुल ये भी सही है इसमें। और रुद्रप्रयाग में पिंडा नदी अलकनंदा से मिलती है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और डी ऑप्शन यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, ये सही है इसमें ये सही है। और डी सोन नदी गंगा के बाएं तट में से मिलकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी, ये गलत है इसमें, ये भी गलत है। तो आपने ए बी डी किसमें बी में, तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। तो अगला क्वेश्चन 15 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपदा निवारण में निम्नलिखित में से कौन कौन से उपाय शामिल है। तो आपदा निवारण में शामिल है संरचनात्मक उपाय और संसाधन प्रबंधन और जोखिम मूल्यांकन और योजना। ए डी में, तो डी ऑप्शन आपके राइट होगा। अगले क्वेश्चन 16, भारतीय अफवाह तंत्रों के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए। तो 16 क्वेश्चन में आपके आंसर होगा कि भाई इसमें गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, ये बिल्कुल सही है। कोसी पूर्ववर्ती नदी है, ये भी सही है। तो इसमें सी और डी सही है, तो डी आंसर आपका राइट होगा। 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, नीचे 2 कथन दिए गए और आर के रूप में लिखित है, ए के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। जैसे तरंग पुल्लिन के पास आती है वे धीमी हो जाती है। गतिशील जल और महासागर नितल के बीच घर्षण घटित होते हैं। तो इसमें ए भी सही है, आर भी सही है। और आर ए की व्याख्या भी सही करता है। तो आपके इसमें 17 में ए आपके राइट होगा। 18 क्वेश्चन, भारत की वन नीति 1988 के लक्ष्य अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र को कितने प्रतिशत भाग वनावरण के अंतर्गत होना चाहिए। तो इसमें 33% वनावरण के अंतर्गत होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। 19वां क्वेश्चन है, कौन सी वृक्ष प्रजाति मुख्यतः उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाई जाती है। तो ये आपके सागौन वन है जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाई जाती है। 20वां क्वेश्चन है, हिमालय के पर्वतीय वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो इसमें आपके हिमालय के गिरी पर्णपाती वन पाए जाते हैं, बिल्कुल ये एकदम राइट है। और आपके इसमें निम्न ऊंचाइयों में मांस और लाइकन पाए जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है इसमें। और सी में 3000 से 4000 मीटर के बीच मुख्यतः ओक और चेस्टनट पाए जाते हैं, ये भी गलत है इसमें। और हिमालय के उच्च चारागाह ऋतु प्रवास के लिए गुज्जर तथा बकरवाल जैसी जनजातियों द्वारा प्रयोग किया जाता है, इसमें यह सही है एकदम। तो आपके ए भी सही है, डी भी सही है, तो आपके इसमें डी आंसर एकदम राइट होगा। तो अगला क्वेश्चन 21 आपके स्क्रीन पर यह रहा, भारत में प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के बारे में निम्नलिखित
में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ए है मंजरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, बिल्कुल ये इसमें सही है। और दूसरा है कोयल नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ये इसमें गलत है, ये इसमें गलत है। भीम नदी कृष्ण नदी की सहायक नदी है, ये इसमें सही है। और भवानी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है, इसमें ये भी सही है। तो इसमें ए सी डी सही है। तो ए सी डी किसमें है? इस आपके ए सी डी, तो आपके ए सी डी इसमें सी में है, तो आपका सी राइट एकदम होगा। तो अगला क्वेश्चन 22वां आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत पोषणीय विकास के संबंध में सत्य कथन है? तो इसमें ए विकास की संकल्पना गति है, बिल्कुल ये इसमें सही है। और आरंभ में विकास की संकल्पना आर्थिक समृद्धि की पर्यायी है, ये भी सही है इसमें। और इसमें ये सी गलत है, इसमें सी गलत है। और सतत पोषण विकास के परिस्थिति सामाजिक और आर्थिक पक्षों का ध्यान रखते हैं, इसमें ये सही है। तो ए बी डी सही है, ए बी डी इसमें डी में है, तो इसमें डी सही है। तो 22 का क्वेश्चन होगा। 23वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित तेल क्षेत्र में कौन सा भारत में 1973 में खोजा गया और 1976 में वहाँ उत्पन्न शुरू हुआ था? तो इसमें होगा मुंबई हाई आपका आंसर एकदम राइट होगा। इसमें 24वां क्वेश्चन में इसमें मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें भारत की तुलना में श्रीलंका का HDI सूचकांक अधिक है, ये बिल्कुल ये इसमें ए सही है। और इसमें राजनीतिक संघर्ष अस्थिरता HDI मूल्यों को कम करते हैं, इसमें ये सही है। इसमें बी और डी गलत है, तो ए सी सही है। तो ए सी इसमें डी में, तो ये डी इसमें सही है। 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भाई सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। इसमें प्रतिकर्ष पशु कारक में प्राकृतिक आपदा होगी, इसमें प्राकृतिक आपदा होगी। वो अपकर्ष पुल कारक में आपके शांति और स्थायित्व होगा। प्रतिभा पलायन में आपके दक्ष कार्यबल होगा। और ऋतु प्रवास में पशुपालन जनजाति होगी, तो इसमें आपका डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 26वां। निम्नलिखित में किस स्कॉलर ने मानव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? इसमें महमूद अल हक ने प्रस्तावित किया था, ये आपको ध्यान रखना है। 27वां क्वेश्चन ये रहा। नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, तो और दूसरा उसके कारण आर के रूप में लिखित है। तो अभिकथन ए किसी दंड आरेख को स्तंभाकार आरेख कहा जाता है, जहाँ सभी स्तंभ चौड़ाई में समान होते हैं, बिल्कुल ये इसमें ए सही है। इसमें ए सही है। वो कारण दंड आरेख एक दो अथवा बहु चरों की तत्काल सन्निकट तुलना के लिए निर्मित किया जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। इसमें ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसमें क्या है कि आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसमें सी आंसर होगा आपका, सी आंसर एकदम सही होगा आपका इसमें। 28वां क्वेश्चन ये रहा। संसाधन संरक्षण के प्रयासों को कालक्रम अनुसार पुराने से नए में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें ए क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट ये कालक्रम अनुसार ये सही है। और बी शूमाकर द्वारा अपनी पुस्तक इस्माइल इन ब्यूटीफुल में संसाधन संरक्षण के गांधीवाद दर्शन की वकालत और प्रकाशन किया, ये भी इसमें सही है, ए बी। और ब्रेंडलैंड आयोग रिपोर्ट ये भी इसमें सही है। और डी भी इसमें सही है। तो इसमें क्रम वाई सही है, तो इसमें ए बी सी डी आएगा, बी आंसर इसमें सही है। 29वां रियो डी जेनेरियन में निम्नलिखित में से कौन सा एजेंडा अपनाया गया है? तो इसमें एजेंडा 21 अपनाया गया है, ये आपको यह विशेष तौर पर ये आपको ध्यान रखना है, इसमें डी आंसर होगा। तो इसमें मेघालय का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व भर में अत्यधिक मांग है? तो इसमें मेघालय में विश्व में अत्यधिक मांग अनानास की है, आपको ये ध्यान रखना है, इसमें सी आंसर सही होगा। भारत में निम्नलिखित सूची वस्तु उद्योग केंद्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें ए में पोरबंदर, और बी राजकोट, और सी अहमदाबाद, और उज्जैन और मुर्शिदाबाद, ये इसमें ये क्रम वाइज होगा, ए बी सी डी। तो इसमें आपका बी आंसर सही होगा। इसमें 31वां में बी आंसर सही होगा। 32 भारत में निम्नलिखित लोहा और इस्पात संयंत्रों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में विस्तृत कीजिए। तो आज के क्वेश्चन में, आज के ये इस पेपर लेबरेस्टन ज्योग्राफी में हमें सबसे ज़्यादा उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, आरोही अवरोही और कटर निष्कर्ष ये ज़्यादा देखने को मिले। तो कल आपका ये साइंस का पेपर है, तो साइंस वालों आपको विशेष तौर पर ये ध्यान रखना है कि भाई कटर निष्कर्ष वाले, आरोही अवरोही वाले और उत्तर दक्षिण वाले, ये आपको विशेष तौर पर पढ़ के जाने हैं। और 32 में आपके क्वेश्चन में आंसर होगा बी, इसमें बी आपका आंसर होगा, क्योंकि बोकोर और जमदेसर और राउरकेला और विशाखापट्टनम और सलेम, ये उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित है ये।
तो 33वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है, निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें पहले आएगा राहुल हथर सिंह, उसके बाद में आएगा राणा कुंभा, उसके बाद में आएगा आपके राणा सांगा और उसके बाद में आएगा महाराणा प्रताप। तो इसमें ए डी सी किसमें डी में, तो इस आपका डी आंसर सही होगा। 34वां क्वेश्चन ये भी कालक्रम का पूछ लिया है, तो आपको भी कालक्रम का अनुसार तैयारी करके जानी है साइंस वालों को। इसमें 34वां क्वेश्चन में है कि उन दुर्गों के उनके निर्माण कालक्रम के अनुसार काल व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें पहले सिवाना दुर्ग आएगा, इसमें आपके उसमें गावरण दुर्ग आएगा, फिर जूनागढ़ आएगा, फिर चूरू का किला आएगा। तो डी ए बी सी किसमें बी में है, तो आपको फिर बी राइट होगा। 35वां क्वेश्चन आएगा आपके सूची पलट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए। तो एकलिंग जी का मंदिर आपके कहाँ है, उदयपुर में। एकलिंग जी का मंदिर आपके उदयपुर में है। और हर्ष माता का मंदिर दौसा में है। किराडू मंदिर बाड़मेर में। सच्चाई माता का मंदिर जोधपुर में। तो आपके में आंसर होगा 2 4 1 3 2 4 1 3 सी में, तो आपका सी आंसर होगा। 36वां क्वेश्चन आपका ये रहा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए। तो इसमें प्रकाश जैन है, तो प्रकाश जैन अजमेर की लहर है, ये मतलब पत्रिका पूछा है, ये नया क्वेश्चन ही देखने को मिला है इसमें इस बार। और मुझे तो ये नया क्वेश्चन लगा, और नया ये पहली बार ही पूछा है इस बोर्ड ने। तो इसमें आपके प्रकाश जैन है अजमेर की लहर, ये पत्रिका प्रकाश जैन अजमेर की लहर पत्रिका है। और कमर मेवाड़ी है आपके कांकरोली की संबंध है, कमर मेवाड़ी कांकरोली की संबंध है। और हरीश पतानी आपके बीकानेर की वतायन, और विजेंद्र आपकी भरतपुर की ओर। तो आपके इस अनुसार 3 2 1 4 ये आपके डी आंसर होगा आपके। तो अगला क्वेश्चन 37 आपके ये रहा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलान कीजिए। ये आपके बार ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे हैं देखने को मिले हैं। तो 37 में आपके अनासागर झील होगी आपके अजमेर में होगी। और माई बांध आपके माई बांध ये होगा बांसवाड़ा में होगा। और मचकुंड आपके धौलपुर में होगा। इसको तीर्थों का बांधा भी कहते हैं, तीर्थों का मामा पुष्कर को कहते हैं। और सीताबाड़ी आपके 12 में। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, एक आंसर होगा 3 1 4 2। अगला क्वेश्चन 38वां आपके स्क्रीन पर यह है, राजस्थान के सीमावर्ती राज्य। इसमें राजस्थान के सीमावर्ती राज्य पूछ लिया है। तो इसमें पहले होगा उत्तर प्रदेश होगा आपके, इसमें पहले उत्तर प्रदेश होगा, उसके बाद पंजाब होगा, उसके बाद गुजरात होगा, उसके बाद एमपी होगा। तो इसमें आपको उत्तर प्रदेश पंजाब और गुजरात एमपी होगा। इसमें डी ऑप्शन नहीं होगा आपका, डी हिमाचल प्रदेश ये है सीमावर्ती राज्य नहीं है। तो आपके इसमें ए सी डी आपका डी आंसर सही होगा। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम किस वर्ष में स्थापित किया गया था, ये 1964 में कोटा में स्थापित किया गया था, ये आपको ये ध्यान रखना है। 40वां क्वेश्चन आपके सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलान कीजिए। इसमें कैलादेवी गंगा पक्षी, कैलादेवी राष्ट्रीय पक्षी, ये आपके कैलादेवी राष्ट्रीय पक्षी आपको जो है भरतपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। भरतपुर में, और नाहरगढ़ आपके जयपुर में, और शेष अलवर में, और रणथंभौर सवाईमाधोपुर में। तो आपके इसमें आंसर होगा 3 1 2 4 3 1 2 4 ये आपका आंसर होगा इसमें। 41वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, मार्केटिंग ईयर 2024-25 मार्च 2025 के अनुसार भारत के गेहूं उत्पादन राज्यों में राजस्थान का राज्यवार खरीद में कौन सा स्थान है। तो राजस्थान का राज्यवार खरीद में कौन सा स्थान है, गेहूं में। तो इसमें आपके 41 में आंसर होगा आपका चतुर्थ आंसर होगा इसमें। वो 42वां क्वेश्चन आपके ये रहा, भारत में निम्नलिखित में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादन होता है। इसमें वोल्स्टालाइट का उत्पादन सबसे अधिक होता है एकमात्र। और 43वां क्वेश्चन है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान के किस जिले में, राजस्थान में, ये सिरोही जिले में स्थित है, ये आपको ये ध्यान रखना है। 44वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। तो इसमें होगा गन्ना राष्ट्रीय पक्षी होगा। और 45वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से में मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलान कीजिए। तो इसमें पहले में होगा चंबल जानापाव पहाड़ी होगा, और चंबल जानापाव पहाड़ी होगा। और बनास नदी है जो आपके खमनौर की पहाड़ी से होगा। और बाणगंगा है जो आपके विराटनगर से होगा। और पार्वती होगी विंध्याचल पर्वत से होगी। तो आपके इसमें बी आंसर होगा 4 3 1 2। अगला क्वेश्चन 46वां क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को मार्च 2019 तक वन क्षेत्रफल के अनुसार उच्च से निम्न व्यवस्थित कीजिए। उच्च से निम्न की ओर, मतलब वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है और सबसे कम है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपके उदयपुर का है, उसके बाद आपके करौली का है, उसके बाद बारा का है, उसके बाद अलवर का है, उसके बाद चित्तौड़ का है।
तो इसमें आपके BECAD आपका बी आंसर सही होगा इसमें। 47 क्वेश्चन, क्रमबद्ध विषयगत वस्तुगत भूगोल उपगम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये अलेक्जेंडर वॉल होमलेट के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसमें 47 क्वेश्चन आपके 47 क्वेश्चन में बी आंसर सही होगा। 48 क्वेश्चन आपके निम्नलिखित कारकों में किस पर मृदा निर्माण प्रक्रिया निर्भर नहीं करती है? किसमें मृदा निर्माण प्रक्रिया निर्भर नहीं करती है? निम्न में से उपयुक्त विकल्प चुनिए। इसमें उपयुक्त विकल्प होगा आपके प्लेट विवर्तनिकी होगा। वो 39 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। तो इसमें ए ऑप्शन इसमें सही होगा और सी सही होगा और डी सही होगा। तो इसमें आपके ए सी डी ए में तो आपके ए सही होगा आपके इसमें। अगला 50 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा। नीचे दो कथन दिए गए, कथन ए के रूप में लिखित है तो आर उसके कारण के रूप में है। तो कथन ए आपके है, भूकंप तरंगों या द्वितीय तरंग केवल ठोस पदार्थों के माध्यम में चलती है, बिल्कुल ये भी सही है इसमें। वो परावर्तन तरंगों को प्रतिक्षेप करता है, जबकि आवर्तन के कारण तरंग विभिन्न दशाओं में चलती है, इसमें यह भी सही है। तो इसमें ए भी सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसमें आपका बी आंसर सही होगा। 51वां क्वेश्चन, निम्नलिखित दो कथन दिए गए, अभिकथन एक रूप में लिखित है और आर कारण के रूप में है। तो ए इसमें विश्व की जनसंख्या असमान से वितरित है, इसमें ये सही है। एशिया में बहुत स्थानों में कम लोग तथा कम स्थानों पर बहुत लोग रहते हैं, ये भी सही है। लेकिन इसमें ये ना आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसमें बी ऑप्शन आपके सही होगा। अगले क्वेश्चन 52वां ये है, भारत में आधिकारिक ऋतुओं IMD के अनुसार हर कम महीने से मिलान कीजिए। तो इसमें शीत ऋतु आपके दिसंबर में होगा, शीत ऋतु दिसंबर में होगी आपके। और ग्रीष्म ऋतु आपके अप्रैल मई जून में होगी। और मानसून बरसात जून सितंबर में होगी और मानसून के बाद अक्टूबर नवंबर में। तो इसमें आपके ए ऑप्शन ए आपके सही होगा, 1 2 3 4 ये आपके इसमें सही होगा। 53वां क्वेश्चन, ए अभिकथन के रूप में है और आर इसके कारक के रूप में है। तो 53वें क्वेश्चन में अभिकथन ए के रूप में और कारण आर के रूप में। तो इसमें प्रायद्वीपीय पठार के उच्चवच में विविधता के तत्व समान है, बिल्कुल ये सही है इसमें। प्रायद्वीपीय पठार प्रश्न और विभंगों के साथ उत्थापन और निमज्जनता के आवर्ती चरणों से गुजर चुके हैं, इसमें यह भी सही है। और आर ए की व्याख्या भी सही करता है। तो इसमें 53 में ए क्वेश्चन ए आपका आंसर एकदम राइट होगा। 54वां क्वेश्चन आगे चलते हैं। 54वें क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में किन पर्वतमाला समुद्र अरब सागर अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र को अलग किया जाता है? तो इसमें अरावली इसमें ए सही है, अरावली सही है इसमें। और विंध्य श्रृंखला ये सही है इसमें। और सह्याद्री ये सही है इसमें, सी गलत है। तो सी किसमें गलत है? इसमें सी नहीं है, इसमें सी है तो ये गलत है, इसमें सी है तो ये गलत है। और बेटा बी और डी, तो इसमें ए बी डी होगा, तो ए बी डी होगा, तो आपके इसमें बी आंसर सही होगा आपका। 54 और 55वां क्वेश्चन आपके ये रहा, विश्व के निम्नलिखित प्रमुख हवाई पत्तनों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो ये लेबर्टिन का पेपर बना के इन्होंने आज कुछ ज़्यादा ही हैवी पेपर पूछ लिया। और ये कुछ आज थोड़ा पेपर ज़्यादा ही डीपली लगा था लेबर्टिन के, इसमें 12वीं पास क्वालिफिकेशन है, फिर भी इन्होंने इतना हार्ड पेपर बना दिया था और इसकी मेरिट कमी जाएगी। और 55वां क्वेश्चन का आंसर इसमें आपके ए बी डी सी, इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर पूछ रहा है, तो इसमें ए और बी डी और सी, तो आपके डी आंसर इसमें सही होगा। 56वां क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका की महान झीलों में निम्नलिखित भू आकृति की विशेषताओं में से किसकी उपस्थिति के कारण सामान को छोटे मालवाहक पोतों पर लादना पड़ता है? इसमें शिप्री का वो ऑप्शन आपके सी इसमें राइट होगा। तो 57वां क्वेश्चन वापस आ गया, देख लो कथन और कारण का। तो ए कथन दिया गया है और कारण और आर कारण दिया गया है। तो भारत में मानसून प्रत्यावर्तन के महीने अक्टूबर नवंबर में आता है, इसमें यह भी सही है। उत्तरी भारत में शीतोष्ण चक्रवाती द्वारा सर्द वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभदायक है, तो इसमें ए भी सही है इसमें। और आपके आर भी सही है, लेकिन ए ना आर की सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसमें आपका बी आंसर आपके सही होगा इसमें। 58वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
पन्नामा नहर के बारे में कथन सत्य है। तो इसमें पन्नामा नहर के बारे में पूछा है तो पन्नामा नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। बिल्कुल इसमें ये आपका सही है, इसमें ये। और पन्नामा नहर का निर्माण पन्नामा सिटी और बल्बोआ के बीच पन्नामा स्थल संयोजक जल डमरू मध्य पर किया गया था। इसमें बी भी सही है। सी आपके ये नहर 92 किलोमीटर लंबी है। इसमें यह गलत है, ये 92 किलोमीटर लंबी नहीं है। और डी आपके पन्नामा नहर लैटिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें ये डी सही है। इनका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया था, ये इसमें गलत है। तो आपके और सी और ए गलत है। सी और ये किस में नहीं है, ये आपके डी में नहीं है। तो इसमें ए बी डी सही है। तो आपके 58 में डी सही होगा। 59वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा कि 59वां क्वेश्चन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के में सम्मिलित कीजिए। तो इसमें पार साइबेरियन कजान ये स्टेशन पहुंच रहा है और महाद्वीप है। तो डेलमार्क के ऊपर महाद्वीप है, उसके ऊपर जो स्टेशन बना हुआ है उसके बारे में पूछ रहा है। तो पार साइबेरिया में कजान स्टेशन बना हुआ है। और पार कैंडियम में रेगिना बना हुआ है। और इंडियन पैसिफिक में आपके ब्रोकेल हिल बना हुआ है। और ओरिएंट एक्सप्रेस में आपके बुडापेस्ट बना हुआ है। तो आपके इसमें 3, 1, 4 होगा, जो बी आंसर हुआ है आपके एकदम राइट होगा। 60वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 60वां ये रहा। अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा कारण आर के रूप में है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि सौरमंडल की मोटाई भूमध्य रेखीय कटिबंधीय पर अधिकतम है। बिल्कुल ये इसमें सही है। और भूमध्य रेखीय कटिबंध पर प्रबल सामान्य धाराएं कार्यशील है, इसमें आर भी सही है। और आर ए की भी सही व्याख्या करता है, तो इसमें आपके ए ऑप्शन सही होगा। तो 61वां क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलान कीजिए। तो इसमें आपके उत्पादन की विधि है मानकीकृत मानों समानों भागों का बहुत पैमाने पर उत्पादन। तो ए में बी होगा आपके, और बी में 3 होगा आपके, और सी में आपके 4 होगा। और संगठनात्मक ढांचा में गुणवत्ता और नियंत्रण के लिए शोध और विकास होगा आपके। तो इसमें आपको होगा 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 आपके बी में। तो इसमें आपका बी आंसर सही होगा। 62वां क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित नगरों को प्राचीन, मध्यकालीन, ब्रिटिश और स्वतंत्रोत्तर नगरों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपके स्वतंत्र क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें पहला आपको होगा हैदराबाद, नहीं, इसमें पहले हैदराबाद नहीं होगा। पहले आपको होगा वाराणसी, फिर होगा हैदराबाद, फिर होगा आपके कोलकाता, फिर होगा चंडीगढ़। तो इसमें ए बी सी डी ये आपके सही होगा, डी आंसर। आगे 63वां क्वेश्चन ये रहा। अभिकथन ए और आर कारण के रूप में है। तो इसमें अभिकथन ए पंचम क्रियाकलापों को हीरक, डायमंड, कोलर, पेश कहा जाता है। बिल्कुल ए सही है इसमें ए सही है। वो कारण है पंचम क्रियाकलापों में उच्च कौशलयुक्त वरिष्ठ कार्यकारी परामर्शदाता और नीति निर्माता सम्मिलित है। तो इसमें आर भी सही है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है। और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसमें 63 में ए होगा आपके आंसर सही। 64वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा। इसमें निम्नलिखित फसलों में कौन सी उत्तरी भारत के राज्यों में एक खरीफ की फसल नहीं है। तो इसमें रबी की पूछा है। तो उत्तरी भारत में रबी की पूछा है, तो रबी की आपके सरसों है। तो इसमें 64 में ए आपके एकदम सही होगा। 65वां क्वेश्चन ये रहा कि भाई अभिकथन ए में लिखित है और आर कारण के रूप में है। तो इसमें 65 में आपको होगा कि भाई नदी घाटी विश्व के सबसे सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में। बिल्कुल ए सही है इसमें ए सही है। और आरामदायक जलवायु क्षेत्र जहाँ मौसम परिवर्तन अधिक नहीं है, अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं, इसमें यह भी सही है। लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं करता है। तो इसमें ये होगा आपके आर और ये दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 65 में बी ऑप्शन सही होगा। 66 में नगरीय मलिन बस्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपके नगरीय मलिन बस्तियों में खराब सफाई दशा और खुले में शौच स्थितियाँ पाई जाती है, ये इसमें सही है। इसमें ये 66 में आपके ए सही है। और बी ए नियोजित संकरी गलियाँ एक सामान्य विशेषता है, ये भी सही है इसमें। और भारत में नगरीय केंद्र समुद्र और विविधिकृत, ये इसमें ये गलत है। और मलिन बस्ती निवासियों की स्वच्छ पेयजल तक पहुँच होती है, इसमें यह भी गलत है। इसमें ए भी सही है। तो आपका डी आंसर सही होगा। 67वां ये और आ गया देखो कथन। और
कारण वाला। तो इस पेपर में आपको कथन और कारण के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। तो आपके कल जो आपके पेपर है ये साइंस वाला, तो आप कथन और कारण पर थोड़ा ज़्यादा ही विशेष तौर पर ध्यान देना। और इसका आपके कथन और कारण का 67 का आंसर होगा आपके भाई कि भाई इसमें पल्ली बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बटी होती है, किंतु उन सब का एक नाम रहता है। इसमें ये सही है इसमें। और कारण पल्ली बस्ती अक्सर मध्य गंगा मैदानों तथा मध्य हिमालय की निचली घाटी में पाई जाती है, ये सही है। लेकिन इसमें इसकी व्याख्या सही नहीं करता है। इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि ए और आर सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है इसमें। अगला 68वां क्वेश्चन ये रहा। इसमें भारत के प्रमुख समुद्री पत्तनों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 68 में आपके पहले होगा हल्दिया, इसमें पहले सी हल्दिया होगा, फिर इसमें बी प्रायद्वीप होगा, फिर विशाखापट्टनम होगा, फिर कोलकाता होगा। तो इसमें सी बी ए डी इसमें डी, तो 68 में डी आपके सही होगा। अगले क्वेश्चन 69 आपके ये रहा, ये होगा और आ गया वापस कथन और कारण वाला। इसमें कथन ए में दिए हुए नगरीय बूमर कोहरा वायुमंडलीय प्रदूषण को परिणाम है, वायुमंडलीय प्रदूषण का परिणाम है। तो इसमें ये ए सही है बिल्कुल। इसमें ये ए सही है। और कारण क्या है, जल प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। इसमें ये कारण ये गलत है, तो इसमें ए सही है और बी गलत है इसमें। तो इसमें ए सही है बी गलत है, तो 68 में सी सही होगा आपका। और 70वां क्वेश्चन आपके इसमें ये रहा कि भाई सूचीपट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए। तो इसमें बेथोलिक है, जो ये बेथोलिक आपके ये मेघना पदार्थ का बड़ा पिंड जो अधिगिराई होता है, इसमें ये बी सही है इसमें। और बी में आपके ये तस्तीनुमा जमाव है, ये इसमें 3 सही है। और सी में आपके मोटा क्षैतिज जमाव होता है, ये इसमें ए सही है इसमें। और डाइक होता है धरातल से लगभग लंबवत ठोस होता है, तो इसमें डी में 4 होगा आपके। तो इसमें आपका आंसर होगा 2, 3, 1, 4, तो आपके बी आंसर इसमें सही है। अगला 71वां क्वेश्चन आपका ये रहा कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों को न्यूनतम शुष्क से अधिकतम शुष्क के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपको होगा पहले होगा AF और उसके बाद होगा AM, फिर होगा BSH और अभी होगा BWH। तो इसमें यह क्रम रूप में शुष्क क्रम में व्यवस्थित है, तो इसमें अगर आपको होगा ABCD, ये आंसर आपका सही होगा। बहुत सारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह कि वायुमंडल दाब के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सत्य कथन पूछा आपको, ए सत्य पूछा है। तो इसमें आपके ए सत्य आपका डी है, ए सत्य आपके इसमें डी है आपका, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता बल की तुलना में क्षैतिज ये दाब प्रवणता बल अधिक बड़ा होता है। तो इसमें ये अधिक बल बड़ा होता है, तो इसमें आपके ये डी नहीं है, तो डी किसमें नहीं है, तो डी आपके इसमें नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और बी है, तो इसमें सी देखते निम्नलिखित वायुमंडल में ऊंचाई में लगभग प्रत्येक 25 मीटर की वृद्धि के साथ दाब 1 MB की दर कम होती है, इसमें ये सही है। और बी ए भी तो सही है इसमें, और सी भी सही है, तो इसमें आपका ये आंसर सही होगा। 72 में ए सही है आपका। 73वां क्वेश्चन सूचीपट को सूची सेकंड में मिलान कीजिए। तो इसमें ये ग्राफ दे रखा है और प्रदर्शित करता है, तो मतलब कौन सा ग्राफ किसको प्रदर्शित करता है। तो 73 में तो आपके रेखा है, तो रेखा आपको समय क्रम आंकड़े ये प्रदर्शित करती है। तो ए में 3 होगा आपके। और संयुक्त दंड रेखा ये आपके विभिन्न घटकों का एक दंड में है, तो दंड से मिला लो, दंड इसमें आ रहा, दंड इसमें आ रहा, तो इसमें बी का ये 4 से होगा। ये ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको। और पाई होगा इसमें आपके मूल्यों का वृत्त का प्रयोग दर्शाता है, ये पाई इसमें बी होगा। और प्रवाह संचित आलेख एवं मानचित्र का एक मिश्रण है, तो डी में 1 होगा। तो आपके इसमें 3, 4, 2, 1 होगा, तो इसमें डी आंसर आपके सही होगा ये। तो अगला क्वेश्चन 74 आपके सामने ये रहा कि भाई इसमें ये किस स्थान पर बड़ी संख्या में काले और लाल मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं। किस स्थान पर कौन सभ्यता के बारे में पूछा है कि कौन सी सभ्यता है जहाँ पे काले और लाल मिट्टी के बर्तन सबसे अधिक पाए गए थे। तो इसमें आपका खिलुन होगा, ये आपके ये राजसमंद में स्थित है, ये राजसमंद में आपके राजसमंद में। और 75वां क्वेश्चन राणा सांगा किस वंश के प्रमुख शासक थे। तो राणा सांगा ये कुल वंश के प्रमुख शासक थे ये, और आपको ये ध्यान रखना। इसमें राजस्थान जी के जो इतनी आपको हार्ड नहीं पूछी है, इसमें राजस्थान जी के तो आपको इसमें ठीक ठाक ही पूछी है। तो इसमें गुइल वंश होगा 75 में, राणा सांगा गुइल वंश के संस्थापक थे। तो 76वां क्वेश्चन है कौन से लोक देवताओं को हिंदुओं द्वारा नागराज और मुस्लिम द्वारा गोगा पीर के रूप में जाना जाता है।
तो गोगा रूप में पूजा जाता है। तो ये गोगा पीर है। तो गोगा से आप अनुमान लगा लो, गोगा से गोगा जी। तो गोगा पीर के रूप में मुस्लिम पूजे जाते हैं, ये गोगा जी को पूजे जाते हैं। ये सांपों का देवता भी है। 677वां क्वेश्चन ये रहा कि भाई 1857 राजस्थान में 1857 की क्रांति कब आरम्भ हुई थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति 18 मई को आरम्भ हुई थी। तो आपको ये पता है सब, ये इतना हार्ड नहीं था। राजस्थान जी के नॉर्मली पूछा था इसमें ज्योग्राफी में, लेकिन इसमें हाँ ज्योग्राफी थोड़ी लेवल की टप पहुँच ली थी। और 78वां क्वेश्चन ये रहा कि भाई गौरी ये सुप्रसिद्ध व्यक्ति है और इसका संबंध किसी से है। तो गौरी देवी का संबंध मरण गायिका से है। इसमें 3 ऑप्शन सही होगा आपके। और कोमल कोठारी है जो आपके लोक संस्कृति के प्रवर्तक है। कोमल कोठारी लोक संस्कृति के कल्पना सिंह शेखावत है जो ये आपके मिट्टी के बर्तन से है। और कपूरचंद कुली से है जो पत्रकारिता से है। तो इसमें 3, 1, 4, 2 आपका आंसर सही होगा। इसमें ए होगा आपका, जो 3, 1, 4, 2 ये ए में है। श्रीलाल जोशी राजस्थान की किस लोक कला से संबंधित है। तो श्रीलाल जोशी आपके भिलवाड़ा के रहने वाले हैं। ये फर्ज चित्रकला से संबंधित है आपके। और अगला क्वेश्चन 80वां आपके स्क्रीन पर ये रहा, गढ़बिडली और अजमेर दुर्ग। अजमेर राजस्थान के किस दुर्ग के अन्य नाम है। गढ़बिडली और अजमेर, ये तारागढ़ अजमेर में स्थित एक किला है तारागढ़, इसको गढ़बिडली और अजमेर दुर्ग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, युद्ध को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो युद्ध को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा आपके इसमें ये सारंगपुर का युद्ध आएगा इसमें। उसके बाद आएगा खातौली का युद्ध। उसके बाद आएगा पानीपत का युद्ध। उसके बाद आएगा खानवा का युद्ध। उसके बाद आएगा ये आपके हल्दीघाटी युद्ध। जो इसमें आपके आंसर होगा आपके EBCAD जो ए में स्थित है, जो 81 में आपका ये आंसर होगा। जो मैं आपको ये आंसर बता रहा हूँ ना एकदम सही है। आप आंसर क्या है बोर्ड की तो मिला लेना। 99% मेरा आंसर एकदम सही और राइट ही निकलेंगे। 82 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 82 क्वेश्चन में सही कथन पूछ रहा है आपके। तो सही कथन पूछा तो विवाह पूर्व दुल्हन और दूल्हे की विवाह की प्रेम आकांक्षा बन्ना बन्नी गीतों में परिलक्षित है। इसमें ये सही है। और विवाह से पूर्व दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय बिंदोली सम्मानित गीत गाए जाते हैं। इसमें ये भी सही है। और दुल्हन के परिवार के महिलाओं द्वारा जनवास की जगह देखने जाने का जल्ला गीतों से उल्लेख होता है, ये भी सही है इसमें। और किस बाले की मृत्यु पर गाए जाने वाला गीत जज्जा गीत कहलाता है। तो ये जज्जा गीत है जो पुत्र जन्म पर गाया जाता है, ना कि मृत्यु पर। इसमें ये डी गलत है। तो इसमें आगे आपका ABC, इसमें C होगा। तो 83वां क्वेश्चन है इसमें कि इसमें सही कथन पूछ रहा है। तो भिलवाड़ा के वर्तमान में भिलवाड़ा जिले में निम्नलिखित बिचौलिया मेवाड़ में प्रथम सैन्य का ठिकाना था। इसमें ये सही है। और बिचौलिया आंदोलन का प्रथम सन 1897 से 1915 तक था, वो ये भी सही है। और साधु सीताराम ने बिजोले में विधा पटचानी सभा का गठन किया था। इसमें यह भी सही है। और 1894 में राव गोविंददास के निधन के पश्चात मातृ हाथों और किसानों में कुटता थी जो बिजोलिया किसान आंदोलन के रूप में परिणत हुई। ये इसमें ये डी गलत है। इसमें ए भी सही है। तो इसमें बी में सही है। तो इसमें आपके 83 में बी आपके राइट होगा। अगला क्वेश्चन 84वां। इसमें 84 में सही कथन पूछ रहा है। तो इसमें आपके 84 में सही कथन होगा कि भाई उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह गोपनीय रीति से असहयोग आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखते थे। इसमें यह भी सही है। टोंक राज्य के लोगों ने बैठक आयोजित करके कांग्रेस के प्रति पूर्ण सहानुभूति अभिव्यक्त की थी तथा असहयोग आंदोलन को अनुमोदित किया था। यह भी सही है। इसमें 6 में 1919 में राजस्थान सेवा संघ स्थापित किया था। इसमें यह भी सही है। बीकानेर में राजनीतिक जागरण अपेक्षाकृत रूप से जल्दी शीघ्रता से होता है। इसमें यह डी गलत है। इसमें डी गलत, A, B और C सही है। तो इसमें ABC इसमें C में है। तो आपके 84 में C सही होगा। अगला क्वेश्चन 85वां। राजस्थान किस खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश के पश्चात भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। तो इसमें आपका मैंगनीज है जो ये मध्य प्रदेश के पश्चात भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मैंगनीज राजस्थान खनिज में उत्पादन होता है। जो मध्य प्रदेश के पश्चात भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान बना था मैंगनीज के कारण वाली। अब आपके 86वां क्वेश्चन है कि हाड़ौती पठार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो हाड़ौती पठार को दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आपके 86 में ये आंसर सही होगा आपके।
आगे चलते हैं 87वां क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलान कीजिए। तो इसमें आपके ये 55 झील है, झील पूछ रही और ये झीलें पूछ रही है। तो इसमें 55 झील है जो आपके बाड़मेर में है, और सिलेसर झील है जो अलवर में है, कायलाना झील है जो जोधपुर में है, और लोनगढ़ झील है जो बीकानेर में। तो इसमें आपको होगा 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 बी में है, तो 87 में आपका बी आंसर होगा। अगला 88वां क्वेश्चन है आपका 88वां क्वेश्चन, इसमें बांध दिए गए और नदी दी गई। तो कौन सा बांध किस नदी पर बना हुआ है, ये इसमें पूछा है 88 में। तो बिसलपुर परियोजना है जो ये बनास नदी पर बनी हुई है। और सिद्धमुख नहर परियोजना है जो आपके ये रावी व्यास नदी पर बनी हुई है। और मेजा बांध है जो ये आपके ये कोठारी नदी पर बना हुआ है, जो भीलवाड़ा में है, आपके भीलवाड़ा में। और पांचना बांध है जो आपके ये गंभीरी नदी में है, जो एक बांध पांचना बांध गंभीरी नदी पर बना हुआ है, जो ये करौली में है। ये पांचना बांध करौली में है, जो करौली में है ये, और मिट्टी का बना बांध है पांचना बांध, ये आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 89 आपके स्क्रीन पर यह रहा भाई। इसमें नस्ल दी गई है और पशुधन दी है, कौन सी नस्ल किस पशु की है, इसमें यह पूछा है आपको। इसमें तो आपको ध्यान रखना है, सूरती नस्ल है जो ये आपकी भैंस की है, और मगरा नस्ल है जो ये भेड़ की है, और लोही नस्ल आपको पूछ ली है जो आपको ये लोही नस्ल है जो आपके। तो इसमें सूरती भैंस की नस्ल है, और मगरा भेड़ की है, और लोही इसमें बकरी की नस्ल है, और कच्ची ऊँट की नस्ल है। तो आपके इसमें 2 1 3 4 जो आपके इसमें बी आंसर सही होगा 89 में। और 90 क्वेश्चन में आपके अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो इसमें अरावली श्रृंखला के बारे में पूछा है, तो इसमें होगा ये होगा इन पहाड़ियों की कुल लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है। इसमें ये सही है इसमें क्रम। और ये पहाड़ियाँ विश्व की सबसे पुरातन वलित पर्वतमाला मानी जाती है, इसमें ये भी सही है, ये भी। और ये पहाड़ियाँ राज्य में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विकर्ण विस्तृत है, ये भी सही है। और डी है इसमें आपके अरावली पहाड़ियाँ गुजरात के मैदान से उत्तर प्रदेश तक विस्तृत है, ये इसमें डी गलत है, आपके डी गलत है, इसमें ध्यान रखना है। और ये आपके अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, इसमें ये भी ये सही है। तो आपके इसमें ए बी सी ई सही होगा, ए बी सी आपके बी ऑप्शन है, तो 90 में बी का ऑप्शन सही होगा। 91वां राजस्थान में मरुस्थलीकरण के कारणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण है, इसमें आपके इसका उत्तर होगा बढ़ती जनसंख्या, ये आपके ए सही है इसमें। और बी मृदा अपरदन, ये भी सही है इसमें। और सी अतिचारण, ये भी सही है आपका। और डी निर्विनीकरण, ये भी सही है आपके। बालू टिब्बों का स्थिरीकरण, ये आपका गलत है, ये इसमें नहीं है। इसमें ए बी सी डी होगा आपके इसमें, तो 91 में बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके 92वां ये रहा कि भाई पृथ्वी, इसमें क्या पूछा है कि पृथ्वी की निम्नलिखित परतों में से कौन सी तरल अवस्था में है। तो इसमें तरल अवस्था में पृथ्वी की परत एक जो तरल अवस्था में पाई जाती है उसको बोलते हैं निम्न मेंटल, उसको बोलते हैं निम्न मेंटल, इसमें सी से होगा आपका। और सूची पृष्ठ को सूची सेकंड में मिलान कीजिए। तो इसमें सिद्धांत दिए गए और विधान दिए गए। तो इसमें सागर तल प्रसारण होगा, इसमें हेरियंस ए में 3 होगा आपके, और बी में आपके 4 होगा, और सी में आपके 2 होगा, और डी में आपके ए होगा। तो आपके इसमें 3 4 2 1 आपके इसमें ये आंसर सही होगा। 93वां क्वेश्चन 94वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि निम्नलिखित में महानगरों और महाद्वीपों के वितरण के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए। तो इसमें 94 में सही कथनों की पहचान कीजिए, ये पूछा। इसमें आपको गलत को छांटना है और सही को बताना है आपको 94 में। तो इसमें अब्राहम ओल्टियन ने सर्वप्रथम 2 अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के किसी समय तथा एक साथ संयुक्त होने की संभावना व्यक्त की है, इसमें ए सही है इसमें आपका, इसमें ये ए सही है। और 1964 में अल्टार्कटिक तटों में सर्वोत्तम सामान्य स्थापित करने के लिए कंप्यूटर आधारित मानचित्र तैयार किया था, इसमें यह भी सही है। और इसमें ये सी और ये डी गलत है आपके, इसमें और ए या बी सही है इसमें आपका। तो इसमें आपके 94 में वो सी सही होगा आपके। 95वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रिया नहीं है। तो इसमें आपके पटल विरूपण है, ये जो पटल विरूपण आपके इसके जो ये बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रिया नहीं है। और 96वां क्वेश्चन इसमें सूची पट को सूची सेकंड में मिलान कीजिए भूआकृतिक, और इसमें कार्य दिए गए हैं। तो आपके चिन्हों में आपके
निम्नीकरण में होगा उच्चवच लक्षणों का उपपक्षीय, और तलोचन में आपको होगा द्रोणीय और खड्डों का भार बजाना। इसमें ए में 2 और बी में 3 किस्म है, ए में 2 बी में 3, इसमें एक ऑप्शन में तो चिन्हों में ए होगा आपके। और 57 क्वेश्चन ये रहा। 57 क्वेश्चन में ये एक अभिकथन और आर कारण के रूप में दिए गए हैं। तो इसमें हमें कथन और कारण के बारे में बताना है। और एक कथन है महासागरों की तालियाँ विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला सबसे गहरी खाइयों एवं सबसे बड़े मैदानों के साथ उबड़ खाबड़ होती है। इसमें ए सही है, इसमें कथन ए सही है। आर है इसमें कारण विवर्तनिक ज्वालामुखी एवं निक्षेपण कारक महासागरीय तालियों पर सक्रिय है, ये बी भी सही है। और आर ए की व्याख्या भी करता है, तो इसमें आपके ए सही होगा 97 में। 98वां क्वेश्चन आप किसने किया कि इसमें 98 में कारण और कथन पूछा है। तो इसमें कारण और कथन पूछा है, तो कथन महाद्वीपीय भगन तट महासागरीय अधस्थल के 4 प्रमुख भागों में सबसे उथला है। वो इसमें कारण दिया गया है महाद्वीपीय भगन तट बहिर्जात प्रक्रमों द्वारा लाए गए अवसादों की समान मोटाई से ढके हुए हैं। तो इसमें आपके इसमें ये ए सही है और आर गलत है, तो इसमें ए सही है आर गलत है। आप 98 में सी आपके सही होगा। 99वां अटलांटिक महासागरों की 99वां क्वेश्चन अटलांटिक महासागरों की निम्नलिखित धाराओं की उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपके पहले होगा आपके लेब्राडोर धारा, कैनरी धारा और विषुवतीय प्रतिधारा, ब्राजील धारा। तो ए बी सी डी आपके डी ऑप्शन आगे राइट होगा। नीचे दी गई कथन और कारण दिए गए हैं। तो इसमें आपको कारण और कथन पूछा है। तो इसमें महासागरीय परिसंचरण एवं अक्षांशीय पेटी से दूसरी में ऊष्मा को स्थानांतरित करता है, इसमें ए सही है। इसमें 100 में ए सही है। और कारण पड़ता है इसमें महासागरों के पूर्वी भागों में गर्म जलधाराएं प्रवाहित होती है, जो ये गलत है, ये गलत है। कारण गलत है, इसमें ए सही है। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, ए सही है। और आर गलत है, इसमें आर सही नहीं है। 101 का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित जल परिवहन मार्गों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें ये जल परिवहन मार्गों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ये पूछा है आपको। तो इसमें अब पहला होगा याकोहामा से वैंकूवर, याकोहामा से वैंकूवर उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की उत्तर में पहला होगा याकोहामा वैंकूवर। उसके बाद होगा सिंगापुर से पैमाना। उसके बाद होगा नहीं, उसके बाद याकोहामा से वैंकूवर के बाद होगा संघाई से होनोलुलु। और उसके बाद होगा सिंगापुर से पैमाना। और उसके बाद होगा आपके मेलबोर्न से मल्टीमीडियम, मेलबोर्न से वेट्यूड। उसके बाद होगा सिडनी से अकार्डिक। तो इसमें आपको होगा ADECB, ADECB सी आंसर सही होगा 101 में। अब 102वां क्वेश्चन आपके सूचीपट को सूची सेकंड में मिलान कीजिए। तो इसमें आपके ये संपर्क लिंक दिए गए और देश दिए गए। तो कौन सा लिंक किस देश को है? तो इसमें ओडेसा है, ओडेसा है जो आपके यूक्रेन का है। और बाकू है जो कैस्पियन तट है, कैस्पियन तट है। और मुकदेन है जो आपके ये चीन का है। और तो ताशकंद है जो उज्बेकिस्तान से। तो आपके 1 3 4 2 1 3 4 2 आपके ये आंसर सही होगा इसमें। 103वां 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में किन 2 द्वीपों को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल जो किन 2 द्वीपों को अलग करता है? अंडमान और निकोबार द्वीपों को ये अलग करता है। इसमें ये कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। 104वां क्वेश्चन है भारत का सीमांत क्षेत्र तट से कितने सामुद्रिक मील तक विस्तारित है? तो इसमें आपके 12 सामुद्रिक मील से विस्तारित है। आपके 104 में बी ऑप्शन सही होगा आपके। 105वां क्वेश्चन है, इसमें कथन और कारण पूछा है। इसमें कथन कारण पूछा है। तो श्रीलंका बाहर से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होती है, बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल इसमें ए सही है। और श्रीलंका दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है, ये आर भी सही है। और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसमें आपके 105 में एक क्वेश्चन आपका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन 106 निम्नलिखित अपवाह तंत्र प्रतिरूपों में कौन सा घटित होता है जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी एक झील या गर्त में विसर्जित होती है? तो इसमें आपको अभिकेंद्र सी 106 में आपके सी अभिकेंद्र सही होगा। और अगला क्वेश्चन 107 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सूची फल को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। तो इसमें आपके वृक्षशाल है जो वृक्षशाल है आपके ये कुनैन और
और कारक होगा, और पत्ती है जो आपके औषध और प्रसाधन होगी, और दृढ़ फल मतलब नट है जो ये आपके भोजन और तेल, वृक्ष तना होगा, रबड़ और रेसिन। तो आपके इसमें आंसर होगा 2 3 2 3 4 1 2 3 1 4 ए में है, तो 107 में आपके ए होगा। 108 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा पृथ्वी। इसमें होगा पृथ्वी के उष्मा बजट, पृथ्वी के उष्मा बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो इसमें आपके प्रवेशी और विकिरण और बहिर्वायु पार्थिव विकिरण के मध्य संतुलन होता है, इसमें ये ए सही है। और कुल 100 सूर्यताप इकाइयों में से लगभग 35 इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है, ये भी सही है। इसमें अक्षांशीय शुद्ध विकिरण संतुलन ध्रुवीय प्रदेश में अधिशेष दर्शाता है, इसमें सी गलत है। तो सी किसमें गलत है, इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें सी है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन एलिमेंट करके काट लेना भी, इसमें सी किसमें नहीं है, इस तीनों में नहीं है, तो आपको ये आपके बी आंसर सही होगा, ए बी डी इसमें, और ये आपका सही होगा। 109वां क्वेश्चन, 109वां क्वेश्चन है सूची पृष्ठ और सूची सेकंड को मिलान कीजिए। इसमें वायुमंडल परिसंचरण दिए है, उसमें प्रचलन दिए है। तो ITCZ है, ITCZ में होगा भूमध्य प्रदेश, तो ए में 3 होगा आपके, ए में 3 होगा। तो ए में 3 किस में है, ए में 3 सिर्फ एक में ही है, तो आपके बी होगा। ऐसे आप आंसर को काट सकते हो। तो आपको इसमें ए में 3 होगा, और बी में 4 होगा, सी में 2 होगा, और डी में 1 होगा। तो इसमें 109 में बी आंसर सही है। 110वां कथन और कारण वाला क्वेश्चन वापस आ गया। देखो इसमें ये पूछ रहा है कि भाई ओस तब बनती है जब घास की पत्तियों और पेड़ों की पत्तियों जैसे ठंडी सतहों पर जल की बूंदें निक्षेपित हो जाती है, इसमें ए सही है। इसमें ये कथन सही है। वो कारण पड़ते हैं ओस निर्माण से उष्णांक बिंदु सदैव हिमांक बिंदु से नीचे रहता है, ये गलत है। इसमें ये कारण गलत है, तो इसमें ए सही है और आर गलत, आर सही नहीं है। तो 110 में सी आंसर राइट होगा। 111 क्वेश्चन, इसमें देखो दिख नहीं रही है, लेकिन 111 क्वेश्चन ये रहा। 111 क्वेश्चन में आपके पूछा है कि भाई प्रमुख जनजातियों के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें सही कथन की पहचान पूछ रहा है, सही कथन हमें बताना है, ये सत्य नहीं बताना है। तो एस्किमो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी हिस्सों में पाए जाते हैं, इसमें ये सही है इसमें। और एस्किमो स्थानांतरित कृषि करते हैं, ये भी सही है इसमें। बुशमैन कालाहारी मुस्तल की जनजाति है, ये इसमें गलत है, और डी भी गलत है इसमें। ए और सी, ए ये नहीं, बी गलत है इसमें। और बुशारी कलाकारी मुस्तल की जनता, ये इसमें सही है, इसमें ए और सी सही है। और डी बुशमैन बागानी कृषि करता है, इसमें ये गलत है। तो इसमें ए भी सही है और सी सही है, तो इसमें ए सी सही है, तो इसमें डी आंसर सही होगा आपका। 112 क्वेश्चन है, निम्नलिखित नियोजन कार्यक्रमों को उनके प्रारंभिक वर्षों के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो 112 में आपके होगा कि भाई BCDA किसमें है, बी होगा आपका ये BCDA, तो BCD आपके सी में है, तो 112 में सी आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन 113 नंबर पर 113 क्वेश्चन है, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड में मिलान कीजिए। इसमें निरुम ईशानी आपका मयूरध्वज होगा आपके, और किरुबुरी में पश्चिम सिंहभूम में होगा, और बोनाई में आपके बालोद होगा, और राजहरा में आपके सुंदरगढ़ होगा। तो इसमें आपके ए बी 1 2 4 3 किसमें 1 2 4 3 डी में, तो आपके 113 में डी आंसर होगा आपका। 114 में आपके 114 में कथन और कारण पूछ लिया। तो इसमें द्वितीय अथवा तृतीय क्रियाकलापों की बजाय कृषि प्रत्यक्ष भूमि पर अधिक आश्रित है, इसमें ये सही है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व की सामाजिक महत्ता होती है, तथा ये साख और प्राकृतिक आपदाओं के मध्य सुरक्षा कारण की भूमिका निभाती है। तो इसमें ये बी भी सही है, लेकिन बी मतलब ये आर भी सही है, लेकिन आर एक ही से व्याख्या नहीं करता है, तो इसमें बी सही होगा। 114 में बी सही होगा, क्योंकि ये व्याख्या नहीं करता है, लेकिन दोनों सही है इसमें। तो 115 क्वेश्चन, निम्नलिखित भौगोलिक डाटा आंकड़ों के गैर डिजिटल रूप है। तो आंकड़ों के गैर डिजिटल रूप है, तो इसमें आपके ए बी और सी आंसर सही होगा। इसमें ए बी सी सही होगा, इसमें पिंच आउट है इसमें ए बी सी ये रहा इसमें ए बी सी आपका ये सही होगा। इसमें ए बी सी ये 3 सही होगा, डी होगा इसमें, तो आपका 115 में ए सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन 116
116 में भारत में जनसंख्या के ग्रामीण शहरी संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन पूछा आपको। सत्य कथन पूछा है तो आपके इसमें आपके डी ग्रामीण जनसंख्या का वितरण देश भर में समान है, इसमें ये डी गलत है। इसमें ये डी गलत है, आपका ये डी गलत है। इसमें देख लो डी किसमें नहीं है, डी इसमें नहीं है और डी इसमें है तो ये गलत है। और इसमें और देख लो भाई आप, इसमें कौन सा गलत है, ये बी देखो, ये संगठन भारत जैसे विशाल देश के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ 52% आबादी गाँव में रहती है, जनगणना 2000, ये बी भी गलत है। इसमें बी किसमें नहीं है, ये भी ध्यान रखना, बी इसमें है तो ये गलत हो जाएगा, बी इसमें ये गलत हो जाएगा। तो आपके ये कट गए तो इसमें ए सी ई सही है, तो इसमें 116 में आपके सी सही होगा। 117 क्वेश्चन, उपग्रह और उपग्रह संचार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो इसमें आपके सत्य कथनों को भारत में ये बी है, जो भारत में ये आर्थिक और रणनीतिक कारकों में बहुत कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है, ये सही है इसमें। और सी है, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेट 1985 में स्थापित की गई थी, ये भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली जो 1985 में स्थापित की गई थी, इसमें सी भी सही है, तो बी और सी इसमें ये ऑप्शन सही होगा। 117 में बी सही है आपका। 118 सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें मानचित्र दिए गए और मानचित्र किसको प्रदर्शित करता है ये भी दिए गए इसमें। तो बिंदु के तय जो है जनसंख्या वितरण को प्रदर्शित करता है, और वर्ण मात्र है जो आपके जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शित करता है। सम गंभीरता रेखा है जो आपको ये यात्रियों की संख्या है, और गतिक मानचित्र महासागरीय उच्चावच है। तो आपके इसमें आपके ये 4 3 1 2 का जो ये डी आंसर आपका सही है। 119वां, भारत में श्वेत क्रांति के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए। तो श्वेत क्रांति के संबंध में सही कथन के बारे में ये पूछ रहा है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। 119 में ये पूछ रहा है, मैं सत्य बताना है कि भाई श्वेत क्रांति के बारे में। तो इसमें ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, ये इसमें गलत है। ये गलत है, ए में, और बी ये ऑपरेशन फ्लड के रूप में जानते बिल्कुल ये बी सही है इसमें। और सी क्या वो आज भारत विश्व में दूध उत्पादन में अग्रणीय है, बिल्कुल ये भी सही है, सी भी सही है। भारत में पिछले 50 वर्षों में दूध उत्पादन बढ़ गया है, किंतु जनसंख्या विस्फोट के कारण प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कम हो गई, ये भी गलत है। तो इसमें बी और सी सही है, इसमें बी और सी सही है, तो इसमें बी और सी डी होगा। 119 में डी सही है आपका। अगला 120वां क्वेश्चन, ये रहा, भारत में निम्नलिखित कोयला खदानों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें कोयला खान दिए गई है जो उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें पहले आएगा झंझी उत्तर, पहले सबसे पहले उत्तर में झंझी है, उसके बाद में माकूम है, उसके बाद में सिंगरेनी है, उसके बाद में सिंगरौली है। तो इसमें अगर बी ए डी सी इसमें सी आंसर सही होगा आपके। 120 में 121वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन और कारण। तो कथन और कारण के बारे में दिए गए, तो इसमें पहला कथन है, सतत पोषणीय विकास की चुनौती के लिए आर्थिक विकास की चाय का पर्यावरणीय मुद्दों से समन्वय आवश्यक है, इसमें ए सही है। इसमें ये ए सही है। कारण है इसमें जीवाश्म ईंधन अधिक समान रूप से वितरित है तथा पर्यावरणीय अनुकूल है, ये इसमें आर गलत है। इसमें ओनली ए सही है और आर गलत है, तो इसमें ए सही आर गलत है, तो इसमें आपका सी आंसर सही होगा। 121 में 122वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन और कारण। इसमें ज्योग्राफी के पेपर में कथन और कारण के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा दिए गए हैं। तो आपके 122 में आपको होगा कि भाई भारत में प्रशासनिक इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्रफल मापन के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग उत्तरदायी है, इसमें यह सही है। भूमि राजस्व विभाग ने भारत में भूमि उपयोगों को 9 श्रेणियों में बांटा है, इसमें ये भी सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है और एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। 122 में बी ऑप्शन सही है आपका। 123वां क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। इंदिरा गांधी नहर के बारे में सत्य कथन पूछा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना 1948 में शुरू की गई थी, ये इसमें यह गलत है। और इस नहर का उद्गम हनुमान नगर बिहार से हुआ था, यह भी इसमें गलत है। और नहर का निर्माण 2 चरणों में किया गया था, इसमें यह सही है। और कुल कमान क्षेत्र में से सिंचाई 70% प्रवाह प्रणाली द्वारा और 30% लिफ्ट प्रणाली द्वारा की जाती है, ये भी सही है इसमें। तो इसमें 123 में सी और डी सही है, सी और डी ए में है, तो 123 में ए सही है। 124वां क्वेश्चन, जीआई संबंधित कार्य में सम्मिलित क्रियाकलापों का सही अनुक्रम क्या है। इसमें सही अनुक्रम होगा स्थानीय आंकड़े इनपुट
और बी होगा आपके अभिलक्षणिक आंकड़ों का प्रविष्ट करना। और सी आंकड़ा सत्यापित और संपादन। डी स्थानीय और अभिलक्षण आंकड़ों के संपर्क और ये स्थानिक विश्लेषण। तो इसमें होगा आपका ए बी सी डी ई। तो 124 में ये आंसर आपका सही होगा। 125वां क्वेश्चन, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड में मिलान कीजिए। तो इसमें पुष्कर मेला है जो ये अजमेर में, जीण माता रेवसा सीकर में, भरतरी अलवर में और डिग्गी टोंक में। तो इसमें आपके आंसर होगा 2। पुष्कर है जो अजमेर में 3, पुष्कर अजमेर में 3, जीण माता सीकर 3, 1 3 1 ये रहा 3 1 ये रहा। तो आपका बी आंसर सही होगा आपके इसमें। और अगले क्वेश्चन 26वां, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड में मिलान कीजिए। इसमें कछुआ राजवंश आमेर कछुआ राजवंश है और शासक दिए गए, मतलब कौन से राजवंश के शासक कौन है। तो कछुआ शासक दिए गए। तो कछुआ शासक ये आपके भारमल, राजा भारमल, जिसने अकबर को अपनी बेटी दी थी और पुत्री का विवाह किया था। और जाट राजवंश भरतपुर है जो ये आपके चूड़ामन है। और गुइल राजवंश है जो राणा हमीर है। और राठौड़ राजवंश है जो राव जोधा है। तो इसमें आपका आंसर होगा 2 4 1 3 2 4 1 3 ये 6 आंसर। 126 में 6 आंसर होगा आपके। 127वां क्वेश्चन, निम्नलिखित संतों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। संतों का क्वेश्चन भी अभी ट्रेंड में चल रहा है कि उनका कालक्रम अनुसार, अभी 3-4 जब एग्जाम मैंने देखे भी है उनमें संतों का कालक्रम पूछ रहा है और राजा महाराजाओं का कालक्रम पूछ रहा है। तो एक बार आप भी जो साइंस का पेपर है वो भी कालक्रम और राजा महाराजाओं के कालक्रम और इनके संतों का कालक्रम देख जाइए, इनका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और अब 127वां क्वेश्चन है कि संतों का कालक्रम। तो इसमें संतों का कालक्रम में पहला होगा संत पीपा, पहला होगा संत पीपा सी, फिर होगा दादू दयाल और उसके बाद होगा संत माऊजी, उसके बाद महर्षि नवलाल। तो इसमें होगा CA तो इसमें डी आंसर से होगा 127 में। 128 में सूची पृष्ठ को सूची सेकंड में मिलान कीजिए। 128 में कि भाई रचना दी गई और कवि दिए गए है। तो इसमें गाँव ये रचना ये किस कवि के द्वारा लिखी गई थी। तो ये गोवर्धन सिंह शेखावत द्वारा लिखी गई थी। और मार्ग है जो चंद्र प्रकाश देवल द्वारा लिखी गई थी। और जुदाव है जो आपके परस अरोड़ा द्वारा लिखी गई थी। और रिंद्रोई है जो आपके अर्जुन देव चारण के द्वारा लिखी गई थी। तो इसमें आपको 2 4 3 1 आपके 6 में होगा आपके। 129वां विषय कारण और कथन दिए गए हैं। इसमें एक कथन है और आर कारण है, इसमें हमें सही बताना है। तो इसमें आपके आर्य जनजाति के रूप में मत्स्य सबसे पहले ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। ये इसके बहुत प्राचीन जनजातीय होने का संकेत है। तो इसमें आपके ऐसा ही है। और मौर्य शासनकाल का इसमें कारण है। मौर्य शासनकाल के दौरान मत्स्य जनपद मगध साम्राज्य का भाग है। तो इसमें यह भी सही, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें 129 में आपका बी आंसर सही होगा आपके, क्योंकि ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 129 में बी होगा आपका। अगला 130वां क्वेश्चन ये रहा, कथन और कारण दिए गए हैं। इसमें 130 में है कि खेजड़ी गांव में खेजड़ी के वृक्ष काटने का आदेश दिया, किंतु ग्रामवासियों ने इनका विरोध किया था। ठीक है, इसमें ये सही है कथन। और कारण, राजस्थान का खेजड़ी बलिदान पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रति जागरूकता का प्रतीक है। इसमें यह भी सही है। तो इसमें ये आर ए की सही व्याख्या भी करता है इसमें। तो आपके इसमें 130 में ए आंसर सही होगा, आर ए की सही व्याख्या करता है। 131वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित नदियों को उनकी ऊंचाई लंबी से छोटी के अनुसार व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो लंबी से छोटी, तो सबसे लंबी उसके बाद सबसे छोटी, इनके क्रम अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले होगा आपके चंबल नदी, उसके बाद होगा माही नदी, उसके बाद होगा बनास नदी, उसके बाद होगा लूनी नदी, उसके बाद होगा बाणगंगा नदी। तो इसमें आपके BEADC आपके ए आंसर 131 में ए आंसर होगा आपके। अब 132वां क्वेश्चन, अरावली की निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के अनुसार उच्च से निम्न व्यवस्थित करें। अरावली चोटी को उच्च से निम्न की ओर व्यवस्थित कीजिए, मतलब सबसे बड़ी उसके बाद सबसे छोटी पूछा है। तो 132 में होगा सबसे बड़ी होगा उच्च से निम्न की ओर, सबसे बड़ी दिलवाड़ा होगा इसमें। उसके बाद होगा अचलगढ़, उसके बाद होगा कुंभलगढ़, उसके बाद होगा अचलगढ़,
इसमें होगा अचलगढ़, तिलवाड़ा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, उत्तरगढ़। इसमें DBAC क्या है, DBAC इसमें ए आंसर सही होगा इसमें। अब 132वां क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा से छोटा, तो सबसे बड़ा जिला पूछा है, उसके बाद में सबसे छोटा जिला पूछा है। तो इसमें आपके सबसे बड़ा जिला आपका होगा बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में नागौर, नागौर के बाद में होगा आपके जोधपुर, जोधपुर के बाद में होगा पाली, पाली के बाद में होगा चूरू, पाली के बाद में होगा चूरू। तो इसमें होगा आपका DBAC, इसमें आपका DACBA तो आपका ये होगा 133 में ये आंसर सही होगा आपके। 134वां क्वेश्चन कि राजस्थान पशुगणना 2019 के आधार पर निम्नलिखित पशुधन को उनकी संख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित आरोही मतलब सबसे कम फिर सबसे ज़्यादा। तो इसमें सबसे पहला आपका होगा ऊँट, ऊँट के बाद में होगा भेड़, उसके बाद में होगा भैंस, उसके बाद में होगा मवेशी, उसके बाद में सबसे ज़्यादा है बकरियाँ। तो इसमें आपको होगा DCEAB। तो 134 में बी आंसर आपका सही होगा। एक सौ 36 में आपका डी आंसर होगा 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन 37वां, दूर संबंधक के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए। तो इसमें आपका आंसर होगा ABC, इसमें आपका आंसर होगा ABC ये सही कथन है और इसमें डी गलत है। तो इसमें डी आंसर सही होगा ABC 137 में। 138 में आपके किस विद्वान ने मानव भूगोल को मानव समाज और प्रकृति की सत्य के बीच संबंधों के संश्लेषित अध्ययन के रूप में परिभाषित किया था। तो इसमें आपको होगा फ्रेडरिक रेडजल ने यह संश्लेषित अध्ययन के रूप में परिभाषित किया था। 139 में अंडमान और निकोबार की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें पहले आपका होगा सी, इसमें सी होगा आपके, इसमें पहले होगा सी, उसमें बाद में होगा माउंट डियोला, फिर माउंट तोलई, फिर माउंट पीक चोटी। तो इसमें CBD होगा 139 में बी आंसर सही होगा आपका। 140 में भारत के उत्तरी मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें भारत उत्तरी मैदानी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जलोढ़ निक्षेप द्वारा निर्मित है। इसमें ये गलत है। इसमें ये आपने 140 में ए गलत है। तो एक इसमें ए है तो ये गलत हो गया, इसमें ए है तो ये गलत हो गया। तो इसमें ए नहीं है। तो इसमें बी ऑप्शन देखते हैं, बाबर प्रदेश सघन वनस्पति वाला पंकिल और दलदली क्षेत्र है, बिल्कुल ये इसमें सही है। तो बी इसमें बी नहीं है, तो इसमें बी सही है। तो इसमें BCD ये ऑप्शन सही होगा 140 में। 141वां क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और आर कारण दिए गए हैं। तो इसमें आपके कथन है कि तमिलनाडु उत्तर दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु के दौरान सूखा रहता है, इसमें ये ए सही है इसमें। और तमिलनाडु उत्तर दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समांतर तथा अरब सागर शाखा के वर्टिशाई क्षेत्र में स्थित है, ये भी इसमें सही है। तो इसमें ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसमें ए ऑप्शन सही है 141 में। 142वां क्वेश्चन, भारत के भौतिक विभागों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो भारत के भौगोलिक विभागों के संबंध में निम्न कौन सा कथन सत्य है। इसमें सत्य पूछा हमें। तो इसमें सत्य होगा आपका हिमालय भारत की उत्तरी सीमा निर्मित करता है, इसमें ए सही है। और हिंदू कुश और सुलेमान श्रृंखला भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, इसमें यह भी सही है। और पूर्वांचल पहाड़ियाँ भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, इसमें यह गलत है। हिंद महासागर भारत की पूर्वी सीमा बनाता है, इसमें यह भी गलत है। मरुस्थलीय बालुका स्फुट राजस्थान में पाई जाती है, बिल्कुल ये भी सही है। तो A, B, E सही है। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा आपका 142 में। 143वां क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। एक कथन है और कारण है, तो हमें कथन कारण बताना है। तो इसमें कथन दिए गए आपके, ये थोड़ा जूम कर लेता हूँ जो अच्छा और साफ दिखे। इसमें 142
हो गए 143 में कथन कारण दिए गए। इसमें क्या है कि गणगौर राजस्थान का प्रमुख त्यौहार, बिल्कुल गणगौर राजस्थान का प्रमुख त्यौहार है। गण का अर्थ शिव होता है, गौर का पार्वती, तो बिल्कुल सही है। इसमें ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और आ रही है त्यौहार होली के 5 दिन अर्थात चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से कृष्ण शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। इसमें यह गलत है। इसमें तो इसमें आर सही, ए सही है और आर गलत है। ए सही है, इसमें आर गलत है। तो इसमें 143 में सी ऑप्शन सही होगा। 144 नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण हमें बताना है। तो 144 में दिया गया है कि भाई विभिन्न कलाओं के कथन दिया गया है, विभिन्न कलाओं के विकास के दृष्टिकोण से महाराणा कुंभा शासनकाल स्वर्णिम युग माना जाता है। बिल्कुल इसमें ये सही है। इसमें बिल्कुल 144 में कथन ही सही है। और उदय सिंह 1535 से 1572 के शासनकाल के चित्रों में भागवत पुराण से परिजात अवतरण मेवाड़ के चित्रकार नानाराम की करती है। इसमें यह भी सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या सही नहीं करता है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, और लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें आपका 20 आंसर सही होगा आपके 144 में। 145 में सही कथनों का चयन कीजिए। 145 में इसमें सही कथन बताने हमें। इसमें सही कथन कौन कौन से हैं? 13वीं शताब्दी के पश्चात दुर्ग निर्माण की परंपरा में परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ था। इसमें यह भी सही है। और आबू में अचलगढ़ दुर्ग को महाराणा प्रताप द्वारा नवीन दुर्ग में बदला गया था। यह भी सही है। इसमें राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य का प्रथम उदाहरण कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त हुआ। इसमें यह गलत है। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात दिल्ली में तुर्क अफगान शासन स्थापित हुआ था। इसमें ये सही है। इसमें ए बी सी सही है। ए बी डी सही है। इसमें ए बी डी ए रहा और इसमें सी गलत है। तो ऐसे ही देख लेना, इसमें सी गलत है तो सी इसमें है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और सी इसमें तो ये भी नहीं होगा। तो सीधा ऑप्शन ये बचा। तो आप एक ऑप्शन को काट के भी इसका ऑप्शन उत्तर निकाल सकते हो आप 145। अब 146वां क्वेश्चन, उन दुर्गों का चयन करें जिन्हें 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। तो इसमें आपके होगा 146 में आपको होगा जैसलमेर और कुंभलगढ़, और डी इसमें वो चीकू गाजर आम वाला ट्रिक लगा सकते हो। इसमें जैसलमेर कुंभलगढ़ गागरण होगा। इसमें आपके ये सिवाना नहीं होगा। इसमें आपके सिवाना नहीं होगा। तो इसमें ये होगा। तो बी सी डी किसमें है आपके? ये बी में है, तो 146 में बी आपका ऑप्शन सही होगा। 147 नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन एवं कारण निम्नलिखित है, जिसमें कथन ए और कारण आर है। तो हमें कथन और कारण इसमें बताना है कि भाई इसमें भोपाल गैस शराबित और चारबोलियम परमाणु आपदा मानव जनित आपदा है। परमाणु आपदा मानव जनित आपदा है। कथन ये है कि कथन ये इसमें ये कथन ऐसा ही है। इसमें वो कारण दिया गया मानव जनित आपदाएं विवर्तनिक संचालनों के द्वारा होती है। इसमें यह गलत है। इसमें ए सही है और आर गलत है। इसमें 147 में आपको सी सही होगा। और 150 क्वेश्चन, कथन और कारण दिए गए हैं। 148 में कथन और कारण दिए गए हैं। 148 में कथन और कारण दिए गए। इसमें हिमालय क्षेत्र भूकंपों के प्रति अति असुरक्षित है। इसमें ये सही है। इसमें हिमालय प्लेट अभिसारी मंडल में अवस्थित है। इसमें यह भी सही है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक सही व्याख्या करता है इसमें। तो 48 में 148 में ए सही है आपका। 139 क्वेश्चन ये रहा कि भारत के निम्नलिखित जैवमंडल नीतियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपके पहले होगा ए बी सी डी, तो एक क्रम अनुसार ही है। तो इसमें आपके ए बी सी डी किसमें है? डी में है। तो आपका ए बी सी डी आपका डी होगा। 149 में डी ऑप्शन आपका सही होगा। 150 में निम्नलिखित कौन से कथन भारत में वन्य प्राणी संरक्षण के संदर्भ में सत्य कथन है? तो इसमें सत्य कथन पूछा तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था, ये बिल्कुल सही है इसमें। और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1982 में शुरू किया था, ये बिल्कुल गलत है इसमें। 2026 में भारत में जैवमंडल नीतियों की संख्या 12 थी, ये भी गलत है इसमें। 2020 में विश्व की कुल बाघ संख्या 70% भारत में था, बिल्कुल ये भी सही। ए और डी सही है इसमें। तो ए डी किसमें आपका? ये बी में है, तो इसमें ये बी सही है। तो 150 में बी सही है। तो दोस्तों हमने ये आज लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का जो पेपर हुआ था वो मॉर्निंग में जो ये आपको मैंने 150 क्वेश्चन पूरे एकदम सटीक और 100% ऑथेंटिक मैंने जो आंसर की बताई है एकदम सही है। और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का चैनल है, तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसकी आंसर सहित PDF उपलोड करवा दूँगा। और ये मेरा चैनल है सब भाइयों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। तो ये यूट्यूब चैनल पे बनाया है आपके लिए ही, और इसमें सभी चीज़ें ऑथेंटिक आती है और 100% और रियल आती है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि भाई
आप हमें सपोर्ट करेंगे और इसको शेयर भी करना और कमेंट में करना। और आपको ये कैसे लगे इसको कमेंट में बताना। कोई आपको क्वेश्चन डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा। और ठीक है मेरे दोस्तों, जय हिंद जय भारत।